अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़्बुहका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया, लन यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम, कि जो तुम कुर्बानी करते हो ना तो इस कुर्बानी का गोश्त मेरे पास आता है, ना इसका खून मेरे पास आता है, तो फिर आता क्या है मौला के पास? अल्लाह फरमाता लन यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, न खून न गोश्त आता न खून आता, वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम, अगर मेरे पास कुछ आता है तो तुम्हारे दिल में जो तक़वा है वो मेरे पास आता है, तुम्हारे दिल की जो नीयत है वो मेरे पास आती। अब अंदाज़ा करो अपने दिल से ही कि जानवर जब बाज़ार से ख़रीदा तो अल्लाह की रज़ा के लिए ख़रीदा या लोगों को दिखाने की वाह वाह के लिए ख़रीदा? कुर्बानी के वक्त, ज़िबा के वक्त, गोश्त तकसीम करते वक्त क्या नीयत थी? ये नीयत थी कि लोग वाह वाह करें कि मैं गोश्त बांटूंगा तो अल्लाह राज़ी होगा या बंदा राज़ी करना? लोग कहें फ़ला सेठ के यहाँ से, फ़ला अमीर के यहाँ से गोश्त आया। अल्लाह कहता है गोश्त की ज़रूरत नहीं, ना तो गोश्त मेरे पास आता है ना इसका खून मेरे पास आता है, बस तुम्हारे दिलों की परहेज़गारी मेरे पास आती और यही तुम्हारे लिए इनाम का और बख्शिश का सबब बनेगा। आज बहुत से भाई ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिल के इरादे की वजह से खसारे में पड़ जाते हैं। कुछ भाई ऐसे हैं जो 1000 का कमज़ोर बच्चा मिलता हो तो 1000 रुपये कम में ले आते हैं, चलो ठीक है निपटाओ, जैसा 1000 का फ़ायदा हो। मगर नहीं, इस्लाम कहता है, शरीयत कहती है कि तुम कुर्बानी का जानवर जब ख़रीदने जाओ या घर, तो पहले उसकी खूबसूरती देखो कि अल्लाह की बारगाह के लायक है, उसकी खूबसूरती देखो। इसलिए अल्लाह इस्लाम कहता है कि बेनुक्स ढूंढो, नुक्स वाला नहीं चलेगा क्योंकि अल्लाह की बारगाह में जाता। बेनुक्स तलाश करो, सेहतमंद तरोताज़ा जानवर तलाश करो, और फिर जब ख़रीदो ना तो अल्लाह के लिए दिल खोल के ख़रीदो। इसलिए नहीं कि फ़ला का बकरा बहुत ताज़ा था, बहुत बड़ा था, बहुत जबर था, बहुत महंगा था, इसलिए नहीं, ये अल्लाह की बारगाह में जाने वाला है, मैं उसकी बारगाह में इसकी पेशी करूँगा तो अल्लाह कहीं मेरी कुर्बानी को रद्द ना कर दे। ये नियत बनाए अपने कि बेहतरीन से बेहतरीन जानवर ख़रीदने की कोशिश करें। दूसरा, इस्लाम कहता है, शरीयत कहती है बेनुक्स हो, खूबसूरत हो, तरोताज़ा हो और अच्छी नीयत हो। बेहतरीन नीयत हो तो इंशाअल्लाह तुम्हारी कुर्बानियाँ अल्लाह की बारगाह में कबूल हैं। वरना पहले भी कुर्बानियाँ करते थे, तुम क्या समझ रहे हो तुम ही लोग कुर्बानी करते? पहले भी लोग कुर्बानियाँ करते थे। कुर्बानी करने के बाद खून तो काबे की दीवार से लगा दिया करते थे। क्या अब तो अल्लाह कबूल करेगा? वो उस टाइम पे उनका रिवाज था। खून काबे की दीवारों से मल लिया करते थे।
जानवर को ज़िबा कर दिया, अल्लाह ने कहा नहीं तुम्हारा नहीं चाहिए, उसका चाहिए जो खुशनुदी से अता कर। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पे अमल करके आज हम कुर्बानियाँ करते हैं तो हम उनके तरीक़ेकार पे करते हैं। तो हमें चाहिए कि लाख शैतान बहकाए लोगों को दिखा दूं, लाख अपना ज़मीर बरगलाए अपने अंदर से कि लोग मेरी तारीफ़ें करें, नहीं नहीं, मैं आजिज़ी बड़े इनकिसारी से अपने आप को बड़ा नीचा समझ के कहना कि मौला तेरे बंदे ने इस बार बड़ा थोड़ी कुर्बानी पे तेरी बारगाह में नजराना पेश किया, अगली साल इतना अमीर बना ताकि मैं हज़ारों सैकड़ों दुम्बे सैकड़ों बकरे तेरी राह में कुर्बान करूं। जज्बा पैदा करो, हमारे अंदर जज्बा नहीं। जो अल्लाह के बहुत से भाई ऐसे हैं कि जिन पे कुर्बानियाँ नहीं है, मैं देखता हूँ बस्ती में रहता हूँ, जिन पे कुर्बानियाँ फ़र्ज़ी नहीं है शरीयत के हिसाब से, मगर बेचारे घर में अपना बच्चा पालते हैं और ख़ुद का करा देते हैं। अल्लाह ताला उनके जज्बों को कबूल फरमाए। कुर्बानियाँ फ़र्ज़ है ही नहीं फिर भी करते हैं। बहुत से अमीर ऐसे हैं जो ख़रीदते हैं नहीं, बहुत से अमीर अल्लाह के बंदे ऐसे हैं अगली साल करा देंगे। भाई इस साल भी तो तूने अल्लाह का दिया खाया, अगली साल क्यों कराएगा? भाई अल्लाह ने क्या तुझे भूखा रखा है एक साल? जब तू हर साल हर दिन अल्लाह का दिया खाता है, एक साल में एक दिन अल्लाह की बारगाह में नजराना पेश नहीं कर सकता। और इसमें कितनी बड़ी हिकमत है कि तू कुर्बानी भी कर, अपना भी पेट भरे और दूसरे का भी भर, इसमें दोहरी हिकमत है। आप इस बात का अच्छी तरीके से ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भाई इस बार बस्ती मल्लपुर में कुर्बानियाँ करा रहे हैं, मौला करीम उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस बार नहीं करा सके, मौला कर्ज़े की वजह से, कारोबार की तंगी की वजह से, तो मौला उनके कारोबार में बरकतें अता फ़रमाएँ ताकि वो आइंदा साल कुर्बानी कर सकें तेरी बारगाह। अल्लाह हम सब को कुर्बानी करने का जज्बा पैदा फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, ईमान ताज़ा होता है जब ये दिन आता है और जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बात छिड़ती है। आज हाजी लोग हज को जाते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं मिना के मैदान में, भाई हमारा जानवर हो गया, वरना पूछते भी नहीं हैं। मक्का की कमेटी को, वहाँ की कमेटी को दे दिया, वो जाने। चलो वो तो दूर की बात है, अपने घर का जानवर हो, खुद का पला हुआ हो। मैं तो ज़िबा करने जाता हूँ, मुझे पता है, बड़ा मोहब्बतों से पाला हो, वो बच्चा बकरा वो एक आवाज़ में मालिक की सुन के दौड़ के आता हो। कभी मालिक जब अंदर घुसता हो तो उसके पैरों में घूमने लगता हो, जब वो पुकारता हो तो दौड़ के वहीं आ जाता हो, जब घर से निकलता हो तो पीछे पीछे चलता हो। ऐसा बकरा जब कटता है, जब ज़िबा होता है, तो मालिक कहता है भाई नहीं, मेरे सामने मत करो, काट दो, इसके बाद आ जाऊँगा। मैंने खुद देखा है, होता नहीं ऐसा। ज़िबा कर दो, इसके बाद आऊँगा मकान के अंदर। सोचो तो सही, कई बरस दुआ करने के बाद अल्लाह ने इस्माईल अता की। दुआओं का बेटा था इस्माईल, कई बरस के बाद औलाद हुई। हज़रत सारा से तो हुई नहीं थी, तो हज़रत सारा ने कहा कि हमसे तो औलाद नहीं होगी, अल्लाह की मंशा है, तुम हज़रत हाजरा से निकाह कर लो। हज़रत हाजरा से निकाह किया, कई बरस दुआएं की। ये मौला, मैं दूसरों के आंगनों में देखता हूँ बच्चों की किलकारियाँ आती, मौला एक बच्चा मेरे भी घर में दे दे। दुआएं करते रहे, बड़ा दुआएं की, और दुआएं करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। अब इसमें भी एक हिकमत, इन्वर्टर चालू है, देखिए, इन्वर्टर ना हो तो चिमटियाँ दोबारा लगेगी। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम वाले वसल्लम। अल्लाह ने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हज़रत हाजरा के पास, हज़रत हाजरा की कुटिया में, उनके हुजरे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बार बार जाना शुरू हो गया। जब वो बार बार जाने लगे ना, हज़रत सारा को ये बात गवारा ना हो, बुरा लगा। आखिरकार वो भी औरत थी। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मेरे इब्राहीम, अपने रब के हुक्म से हाजरा और इस्माईल को जंगल में छोड़ के आ जा। बड़ा इम्तहान से गुजरा ये अल्लाह का खलील, कोई आम बात नहीं है। अल्लाह ने वैसे ही नहीं कह दिया ये खलील है, पक्का दोस्त है, ऐसे ही नहीं दे दिया। कहा इसे जंगल में छोड़ के आ जा। ये कबर निकाल के दोबारा लगा। इस्माईल को जंगल में छोड़ दिया। 2-2.5 किलो खजूर, एक मशकीदा पानी, अम्मा और बेटे को खुद लेके चले। और जहां आज काबा है ना, उसी मकाम, उसी जंगल में कोई बस्ती वादी नहीं थी, कोई आदमी नहीं था, एक बियाबान जंगल था। उस जंगल में हजरत हाजरा को रुकने का हुक्म दिया। हाजरा ठहरो, अब आगे नहीं बढ़ना, तुम यहीं रुको। दोनों अम्मा और बेटे को उतार दिया गया। उतारने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पलटे और पलटने के बाद चलने लगे। हजरत हाजरा ने कहा, ए अल्लाह के खलील, कहाँ चल दिए, कहाँ चल दिए छोड़कर? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना। बड़ा रोई थी। सोचो तो सही, एक ऐसा जंगल जहाँ से रास्ता ना मिलता हो, ऐसा जंगल जहाँ पे वादी नजर ना आती हो, कई 100 किलोमीटर तक कोई वादी ना हो, कोई सब्ज ज़मीन ना हो, कोई फलदार दरख्त ना हो, कोई खाने का इंतज़ाम ना हो, कोई पीने का दरिया ना हो, 2 किलो खजूर और मशकीज़े का पानी। हम सैकड़ों बरस का इंतज़ाम करते, ये नहीं सोचते कि जिस इस्माईल को इब्राहीम जंगल में छोड़ के आए थे, 2 किलो खजूरों की बदौलत दो जानों को छोड़ दिया था। अल्लाह के खलील को पता था कि खाने का इंतज़ाम मेरे जुम्मे नहीं है, मेरे जुम्मे अल्लाह ने रखा। इस्माईल और हाजरा को जंगल में छोड़ना है। अरे खाना पिलाना उस रब का काम, अरे खाना पिलाना उसका काम है, मेरा काम नहीं। हज़रत हाजरा और इस्माईल को छोड़ दिया और हज़रत हाजरा इस्माईल को छोड़ के पलटे। हज़रत हाजरा ने हाथ पकड़ा, पीछे पीछे दौड़ी, अरे इब्राहीम बता तो सही, यहाँ क्यों छोड़ गए? यहाँ कौन सी बस्ती है, कौन लोग हैं, किसके सारे छोड़ के चल दिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना बोले तो हज़रत हाजरा बोली, अल्लाह के खलील ये तो बताओ, तुम्हारी मंशा है या अल्लाह की मंशा? तुम अपनी मर्जी से छोड़ के चल दिए या अल्लाह की मर्जी से? अल्लाह अकबर। अल्लाह के खलील ने कहा ये अल्लाह की मर्जी है। हज़रत हाजरा ने कहा फिर ठीक है, फिर ठीक है, अब कोई चिंता नहीं, जब अल्लाह की मर्जी है तो इस जंगल में भी रहना हाजरा को गवारा। ठहर गई। या आज काबा तुम्हें बसा हुआ नजर आ रहा है ना, अम्मा हाजरा का सदका है। ठहर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये वाक़या बड़ा लंबा है। वहाँ हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब ठहरी, पानी के लिए दौड़ी, आब ज़मज़म का चश्मा बहा। जब पानी का भरपूर और सब्ज़दार भरपूर इंतज़ाम हो गया ना, तो आने वाली बस्तियाँ बसने लगीं। जब 13 साल के बाद पलटे, 13 साल के बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखने के लिए पलटे, तो देखा वहाँ सिर्फ हाजरा और इस्माईल ना थे, अरे वहाँ तो पूरी बस्ती बस गई, वहाँ पूरी बस्ती बस गई। अब जब देखे ना तो वहीं पे ख्वाब देखा, सबसे प्यारी कुर्बानी जो सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो। अल्लाह के खलील समझ गए कि बेटे से ज़्यादा प्यारी इस कायनात में कोई शय नहीं। बेटे इस्माईल को जब देखा, दीदार किया, चूमा। अम्मा से कहा कि बेटे को तैयार कर दे, आज एक दोस्त के यहाँ दावत है, दावत पे लेके जाना है। अम्मा ने बड़ा नहला धुला के तैयार किया। तैयार करने के बाद लेके चल दिए।
रास्ते में शैतान मिला। शैतान बोला, इब्राहिम बेटे को ज़िबा करने चले? मन्नतों का है, दुआओं का है। बड़ा तवील उम्र के बाद इस्माइल मिला। अरे अल्लाह को राजी करने के और भी तरीके हैं ना, बेटा कुर्बान ना करो। अल्लाह के खलील ने पत्थर उठाया ना, मार दिया। कहा अल्लाह को भले ही हजारों तरीके हो राजी करने के, मगर मेरा अल्लाह तो चाहता है खलील यही करे। अल्लाह चाहता है खलील कुर्बानी करे तो खलील कुर्बानी करेगा। पत्थर उठा के मार दिया। हम सोचा अल्लाह का खलील है, कब्जे में नहीं आने वाला, बेटे से कहा जाए। आया फिर इंसानी शक्ल में। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, कहाँ चल दिए? इस्माईल अलैहिस्सलाम बोले, अब्बा जान के साथ दोस्त के यहाँ दावत है, वहाँ जा रहा हूँ। कहा दावत वबत में नहीं, तुम्हारे अब्बा तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई कोई बाप अपने बेटे को, औलाद को ज़िबा कर सकता है? कहा नहीं, हाँ यही हुक्म मिला है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की जानिब से यही हुक्म मिला कि इस्माइल की कुर्बानी दे। पत्थर उठाया, मार दिया और कहा कि एक इस्माइल क्या है? एक इस्माइल ने, अल्लाह के हुक्म पे तो हजारों इस्माइल कुर्बान है। एक इस्माइल क्या, हजारों इस्माइल कुर्बान। अब सोचा बेटा भी कब्जे में नहीं आया। सोचा माँ तो माँ होती है, हो सकता है वो रोक ले। बेचैनी थी ना, बेचैनी थी कि कुर्बानी कर देंगे तो उनके सदक़े में मोहम्मद की उम्मत भी सवाब पाएगी। रोकना था, मगर पता नहीं था अल्लाह ने तकदीर लिख दी। पहले अल्लाह ने लिख दिया कि तू ऐसा करेगा। भयका, आजमा मेरे बंदों को, जो मेरा है भटकने वाला नहीं है, जो मेरा नहीं है उसे मुझसे कोई मतलब नहीं, वो तेरा चेला है। जो मेरा है वो कभी नहीं भटकेगा। अम्मा के पास गया, कहने लगा कहाँ शहजादा किधर है? अम्मा ने कहा कि बेटा अपने बाप के साथ दोस्त के यहाँ दावत में गया है। कहने लगा नहीं खातून, वो दावत में नहीं, वो शहजादे को ज़िबा करने ले गए। अम्मा ने भी कहा कि कोई बाप ऐसा है, मन्नतों का बच्चा, दुआओं का बच्चा, तवील उम्र के बाद मिलने वाला बेटा, कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है? शैतान बोला हाँ हाँ, उन्हें हुक्म मिला अल्लाह की तरफ से। अम्मा ने भी जवाब दिया कि अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो ऐसे हज़ारों इस्माइल अल्लाह के हुक्म पे कुर्बान। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। अरे ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तो हर जान उन पर ही वारा करूं मैं। गए, यकीन नहीं किया था इस्माइल ने भी। मिना के मैदान में जब पहुंचे, हाथ पकड़ दिया, हाथ पकड़ा। कुरान ने बड़ा मोहब्बतों भरे अल्फाज से लिखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, काला या बुनैया, ऐ मेरे बेटे। इस ऐ मेरे बेटे में ना इतनी शीरी, इतनी मिठास है, वो इब्राहीम ही जान सकते कितने प्यार से बोला होगा। काला या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बुहा का, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। और ये अल्लाह की तरफ से। और तुम्हें मालूम है बेटा, अंबिया का, नबी का ख्वाब वही के लेवल का होता है। ख्वाब में समझ लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ख्वाब में शैतान नहीं आ सकता नबी अंबियाओं को। ख्वाब में जो चीज़ देखता है वो वही इलाही होता है। तो मैंने ख्वाब देखा, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह की जानिब से मुझे हुक्म है मैं कुर्बानी करूं। तो बेटा बड़ा प्यार से, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बुहा का, कि मैं ज़िबा कर रहा हूं। अब कोई हम जैसा होता, राय पूछ रहे थे,
बेटा बता क्या करना चाहिए। हम जैसा होता, जो बड़ा अदबदार बेटा होता तो नज़रें झुका जाता, जवाब नहीं देता, और थोड़ा सख्त मिजाज होता तो कहता कि अब्बा तुम जालिम हो गए। कहता नहीं कहता, अब्बा जालिम हो गए तुम, मुझे क्यों ज़िबा किया, 4 बेटे और हैं उनमें से कोई नाप लेते। मैं इतना बुरा लगा। ताने तो बाप को ज़रूर देता, हुक्म अल्लाह का ना सोचता। कसम अल्लाह की, कुरान पाक ने बड़ा बेहतरीन अंदाज में लिखा। बेटे का जवाब सुनो, बड़ा जितने प्यार से बाप ने कहा, काला या बुनैया इन्नी अरा, हे मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा मैं कुर्बानी करूं। बेटा बोला काला या अबती, ऐ मेरे अब्बा। काला या अबती फ़अल, ऐ मेरे अब्बा जो तुमने देखा है करो। ज़िबा करना क्या, जो मर्जी हो करो। काला या अबती फ़अल मा तू मरू, जो मर्जी हो वो करो। सतजिदूनी, हाँ ये अमर बड़ा कठिन है अब्बा, मुश्किल तो है, इंशाअल्लाह हो, अगर अल्लाह ने चाहा, मिनस साबिरीन, तो मुझे सब्र करने वाला पाओगे। अब्बा जो मर्जी है, जो हुक्म है, जो दिल में है, अल्लाह के हुक्म से आप करो। मुश्किल ज़रूर है मगर मुझे साबित कदम पाओगे, सब्र वाला पाओगे। बेटा का जज्बा देखो। बेटे ने जब कपड़े से रस्सियाँ निकाली, कपड़े से छुरी निकाली, बेटे को बांध दिया गया। फलम्मा असलमा, जब दोनों एक दूसरे की बात से मुत्तफिक हो गए। असलमा, जब दोनों अपना सर दीन के लिए खम करने के लिए तैयार हो गए। एक ने सर इसलिए झुकाया कि बेटा कुर्बान करना है, एक ने सर इसलिए झुका दिया कि मुझे कुर्बान होना है। फलम्मा असलमा व तल्लहु लिल जबीन, फिर बच्चे को पेशानी के बल लिटा दिया, हाथ बंधे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों पे पट्टी, छुरी धारदार हाथ में। जब लिटा दिया ना, छुरी चलाने लगे, चली नहीं। वाक़या मालूम है, जब छुरी चली नहीं ना, जोर से फेंक दी। जब जिस लकड़ी के टुकड़े पे वो छुरी लगी, वो लकड़ी का टुकड़ा कट गया। अब फिर छुरी से आवाज़ इरशाद फरमाया कि क्यों नहीं काटती तू, काटती क्यों नहीं? जब लकड़ी का इतना मोटा टुकड़ा काट दिया तो इस्माइल की गर्दन क्यों नहीं काटती? आवाज़ आई, ए इब्राहीम तुमने एक बार काट काट कहा, मेरे रब ने 70 बार ना काट लिखा, 70 बार मना किया। तो फिर इब्राहीम बोले तू क्यों नहीं काटती, तेरा काम तो काटना है। तो छुरी बोली आग का भी तो काम जलाना था, आग का काम भी जलाना था। इब्राहीम जब तुम आग में गिराए गए, अल्लाह ने हुक्म दिया या नारो कूनी बरदों व सलाम अला इब्राहीम, आग जलाना नहीं, इब्राहीम पे ठंडी हो जा। अरे जो आग तुम्हें ना जला सकी, अल्लाह के हुक्म से ये छुरी इस्माइल को कैसे काटेगी? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा चलो इसकी बातों में नहीं आना, हो सकता है कोई वसवसा हो, कोई बात हो, मुझे तो कुर्बानी करना है। फिर छुरी ली, धार लगाई, फिर इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गर्दन पे रख दी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, अब्बा हाथ खोलो, अब्बा पैर खोलो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा बेटा अब क्यों बोले, तुमने तो कहा था काला या बती फल मा तू मरो, कि अब्बा जो मर्जी आए करो, क्या हुआ घबरा गए? तो कहा ना अब्बा घबराया नहीं, हाथ खोलो, वरना ज़माने के लोग और मुफस्सिर लिखेंगे और कातिब लिखेंगे क्या बाप ज़िबा कर रहा था, बेटा ज़िबा होना नहीं चाहता था। मेरे हाथ खोल कर ज़िबा करो ताकि दुनिया के लोग जान जाएं कि जितना बाप ज़िबा करने के लिए तैयार था उतना बेटा भी ज़िबा होने के लिए तैयार था। बांध के ना करो ताकि लोग ये ना कहें कि बेटा ज़िबा होने के लिए तैयार नहीं था, बांध के किया था। अब्बा हाथ खोल दो, हाथ खोले गए। अल्लाह अकबर, पट्टी इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बांधी, छुरी चलाई, गला कटा, खून निकला। खुशी से पट्टी हटाई तो देखा दुम्बा कटा था, दुम्बा कटा। आवाज़ आई वना देना हो या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम कद सद्दक़त रोया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, तूने तो अपना ख्वाब सच्चा कर दिया।
तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तुझ पर सलामती हो। ये हमें बताता है कि अल्लाह की तरफ जाने के लिए बड़ा मुश्किलें हैं, बड़ा मेड़े हैं, बड़ा ऊंची ऊंची दीवारें हैं। अल्लाह यूं ही नहीं मिलता। अल्लाह को, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए बड़ा कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए जब अंबियाओं ने इम्तिहान दिए तो हम तो उनके ग़ुलाम हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं। हमें भी थोड़ा जज्बा इसार पैदा करना चाहिए। तब तक हम फलाह कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम खुशदिली से अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दें। इसलिए अगर अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते हो तो अल्लाह की राह में कुर्बानी करो।